प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब क्यों किसी स्त्री का वहां जाना वर्जित माना जाता था और ऋषि मुनि हमेशा एक विशेष आसन पर ही क्यों तपस्या करने बैठते थे? आज हम इन सवालों के पीछे छिपे धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को जानेंगे। वैदिक काल के दौरान हमारे ऋषि मुनि घने जंगलों में एकांत स्थान पर वर्षों तक गहन तपस्या किया करते थे और वे हमेशा किसी विशेष प्रकार के आसन जैसे कुश से बना आसन, मृग चर्म या ऊन का आसन का उपयोग करते थे। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना आसन के धरती पर सीधे बैठकर पूजा करता है तो उसका आध्यात्मिक फल देवताओं को प्राप्त हो जाता है, जबकि आसन पर बैठने से साधक को संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी आसन को अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक कारण भी हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है या ध्यान में लीन होता है तो उसके शरीर में विद्युत चुंबकीय तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क बनाकर भीतर की चेतना और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। ब्रह्मांड में पहले से ही असीम ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन यदि व्यक्ति सीधे धरती पर बैठता है तो यह ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने के बजाय धरती में वापस चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बिजली की धार किसी धातु से होकर जमीन में उतर जाती है। आसन एक प्रकार के इंसुलेटर की तरह कार्य करता है जो शरीर और धरती के बीच की सीधी ऊर्जा धारा को रोक देता है, जिससे ब्रह्मांड